गौतम गंभीर, वीवीएस लक्ष्मण सब खटास से बाहर गए हैं, तो मतलब उनको या मानते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं अपना हाथ खड़ा करता हूँ। देखिए, जब कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतती है तो उस टीम में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अगला वर्ल्ड कप भी खेल सकते थे। उसमें युवराज भी थे, मैं भी था। वीरू की अगर बात करूं तो वीरू खेल सकते। गौतम गंभीर सर्टनली ही वुड हैव प्लेड द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। जैसे होता है ना कि आपका काम हो गया, बस आप अब निकलो। आप आपसे अभी और आपका काम हो गया। हाँ, कि आपका अभी काम हो गया, आप निकलो। अभी नई टीम बनानी है हमें। नई टीम तब बनानी है जब वो टीम जीती ना हो, या हम कहीं सेमीफाइनल से पहले हार गए हो। हम वर्ल्ड कप जीते हैं तो उस टीम को आपको साथ लेके चलना है। बेसिकली पता नहीं क्या एजेंडा था, क्या थिंकिंग थी, क्या मोटिव था, किसका था, ये भी नहीं मुझे पता है। और अगर पता भी हो तो शायद मैं, ये ऐसा मंच है यहाँ पे मैं बता नहीं सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीय क्रिकेट में होती आई हैं और चलती ही आ रही हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो चेंज होने की ज़रूरत है, कि कहीं ना कहीं आप अपने चैम्पियंस जिन्होंने जिताया है भारत को और कुछ किया है भारत के लिए, उनको उस कहते हैं कि रिस्पेक्ट से नवाजा जाए, जो हमारे यहाँ पे एक दस्तूर नहीं है। काम लिया और निकलो वाला काम जो है वो बंद होना चाहिए भारतीय क्रिकेट में, स्पेशली जो कि होते हुए आया है। युवराज सिंह डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। वीरेंद्र सहवाग की बात करूं तो ही डिजर्व अ बेटर फेयरवेल। मैं भी बोलता हूं कि मेरे 4 साल जो है पिछले, वो भी ऐसे ही गए हैं कि आई कुड हैव प्लेड मच मोर टेस्ट क्रिकेट एंड प्लेड ऑल सॉर्ट ऑफ फॉर्मेट। कि अगर पिछले साल में आईपीएल में स्पिनर्स, फिंगर स्पिनर जितने खेल रहे थे, उनसे सबसे ज़्यादा विकेटें ले सकता हूँ, सक्सेसफुल हो सकता हूँ। पर मेरी तरफ नज़र नहीं जाएगी, नज़र उसकी तरफ जाएगी जो छोटा है। काम देखो, उम्र नहीं देखनी चाहिए। अगर उम्र देखने जाओगे तो फिर तो मुझे लगता है कि वो जस्टिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन बढ़िया है या कौन नहीं। तो उम्र तो और भी लोगों की हमारे बराबर की थी जो इस वर्ल्ड कप में भी खेले थे, तो उनकी बारे में उम्र की बात नहीं होती है। बात होती है कुछ ही चुनिंदा प्लेयरों की, शायद जो उन मन पसंदा खिलाड़ियों में से नहीं है जो कुछ होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैठे हैं, हम 2007 की बात करते हैं, 2011 की बात करते हैं, वर्ल्ड कप की बात करते हैं। तो क्रिकेट की अगर जो भारतीय क्रिकेट की जो एक पहुँच है, या जहाँ तक भारतीय क्रिकेट पहुँची है, उसमें युवराज सिंह का मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हाथ है। पीपल ऑफन टॉक अबाउट सचिन तेंदुलकर, पीपल ऑफन टॉक अबाउट सौरव गांगुली, पीपल ऑफन टॉक अबाउट अनिल कुंबले, कपिल देव। बट अगर युवराज सिंह नहीं होते तो शायद हमारे पास ये 2 वर्ल्ड कप नहीं होते, 2007 और 11 के। तो ऑल ड्यू टू दिस गाय फॉर मेकिंग इट हैपन। थैंक यू यूवी। आई से इट ऑल एंड अगेन, क्योंकि अगर इसकी परफॉर्मेंस माइनस कर दी जाए ये दोनों वर्ल्ड कप में से, तो अब मुझे लगता है कि शायद हम सेमीफाइनल तक पहुंचते, जो कि एक अच्छी टीम पहुंचती है। इस बार भी पहुंची थी। मेरी तो ड्रीम थी ही, पर पूरे भारत की ड्रीम थी कि हम वर्ल्ड कप जीतें। और इसमें युवराज सिंह अगर शायद नहीं खेलते तो वो नहीं होता। उसके बाद 2 वर्ल्ड कप हुए, नहीं हुआ है। रवि जी, एक तो होती है क्रिकेट फ्रेटर्निटी, एक होती है क्रिकेट लवर। अगर आप चूंकि क्रिकेट लवर हैं, एक फैन के तौर पे कितना चुभता है कि युवराज सिंह, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गंभीर, ये सब खटास से गए हैं? ऑफ कोर्स यस, बहुत दर्द होता है, बिकॉज ये वो लोग हैं जिनके हम लोग फैंस रहे हैं। पूरा देश, पूरा विश्व फैन रहा है। ये लोग रियल लाइफ में भी दबे। युवराज जी अपनी एक लाइफ से बैटल करके आए, जैसे हरभजन जी ने जैसे मैच जितवाया है। अब हाँ, जैसे हमारे फिल्म फर्टर्निटी में अमित जी हैं, अभी भी बहुत सारे सीनियर्स हैं जो अभी भी देश को उतना ही आनंद दे रहे हैं। पूरी फिल्म अपने कंधों पे लेके चलते हैं। उम्र का तकाजा होता ही नहीं। इस तक बहुत सही बात इन्होंने कही, और बहुत दुख होता है जब जिन पर हम लोग को विश्वास था कि ये मैच तो निकाल ही लेंगे, ये आएंगे अभी यूवी आएंगे, अभी यूवी शॉट खेलेगा, अरे यार अब यूवी आएगा यार, अब तो यार बॉस अब भजी देखना लेके जाएगा। ये भावना जो थी हम लोगों के प्रति, इन पर विश्वास था, इनके अनुसार हम लोग टेलीविजन पकड़ के बैठते थे। वी यूज्ड टू वेट कि अभी ये लोग आएंगे और ये गेम निकाल के लेके जाएंगे। ये वो भरोसेमंद प्लेयर्स हैं जो यहां पर बैठे, और ये दिग्गज लोग हैं। तो इनको उम्र के तराजू में नाप के बाहर कर देना, ये तो बड़ा दुखदाई है, और पूरे देश को तकलीफ होती है। और अकेले में सब बात करते ही हैं, मतलब टेलीविजन खत्म हुआ, रात को पार्टी भी कर रहे हैं, यार क्यों यूवी को नहीं खिलाया, क्यों भजी को आपके साथ हुआ है? 100%। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे हुआ? आपको किसी स्टेज पे लगता था यार युवराज सिंह और हरभजन सिंह इंडिया की टीम में क्यों नहीं है? अगर आप में से किसी को लगता हो, हाथ खड़ा कीजिए जरा। देखिए कितने हाथ। फैन फॉलोइंग अभी भी खतरनाक है। सिंह इज किंग, दोनों जो हैं, और आज तो 2 हैं। मैं आया कपिल देव पेस अकेडमी में फास्ट बॉलर से, और वहाँ पर फास्ट बॉलर के साथ मुझे लगा कि एक निक्कर दौड़ रही है सिर्फ साथ में, और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जूड़ी, और बीच में बंदा नज़र नहीं आ रहा। तो
भागते रहे, रन भागते रहे। बज्जी का स्टेमिना बहुत था, राउंड काफ़ी चीज़ में स्टेमिना वैसे इनका, पर क्रिकेट अच्छा। में रनिंग में कुछ ज़्यादा ही था। तो इनसे मुलाकात हुई और कपिल देव जी आए वहाँ पर, सबसे हाथ वाथ मिला रहे थे। तो वो इंग्लिश में पूछ रहे थे, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू फ्रॉम। तो हरभजन ने पूछा कि क्या बोल रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि आपका नाम पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं आप कहाँ से हो। तो आपने बोला हरभजन, फिर आपने बोला जलंधर। तो भज्जी को उन्होंने पूछ लिया कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो भज्जी ने बोला हरभजन सिंह। तो बोला व्हाट इज योर नेम, भज्जी ने बोला जलंधर। तो वहाँ से एक्चुअली हमारी काफ़ी दोस्ती शुरू हुई, क्योंकि उस टाइम मेरी भी इंग्लिश कुछ ऐसी थी, मैं चुप था। तो भज्जी की बहुत किस्से सुने, हमारी दोस्ती भी, हम अंडर-16 साथ में खेले। उस टाइम हरभजन बैटिंग भी करते थे, 4 या 5 नंबर बैटिंग करते थे। बॉलिंग में तो सिंह इज किंग, कोई मुकाबला नहीं। ऑब्वियसली समबडी हुज प्लेड नाउ 100 टेस्ट मैचेस, टेकन 400 विकेट्स, प्रॉब्ली द बेस्ट ऑफ स्पिन इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। सो लेकिन उस टाइम पे नहीं हमें आइडिया नहीं था कि हम इतनी क्रिकेट खेल जाएंगे इंडिया के लिए। तो आई थिंक अंडर-16 फिर हम एक बारी बस के ऊपर बैठ के अपना टेप रिकॉर्डर लेके हिमाचल में अंडर-16 का मैच खेलने गए। हमको बस की टिकट नहीं मिली थी। हम हैदराबाद अंडर-16 का मैच खेलने गए, हमें ट्रेन की टिकट कंफर्म नहीं थी और भज्जी ट्रेन से उतरे, ट्रेन रुकी और भज्जी ने मुझे बोला कि जैसे ट्रेन चलेगी मैं धीरे धीरे ट्रेन के साथ भागूंगा। स्टैमिना इनका बहुत था, पर इनकी पेस कुछ इतनी फास्ट नहीं थी। तो आई थिंक ट्रेन शुरू हुई और ट्रेन भागी और भज्जी फिसल गए। अच्छा, तो आई थिंक इतनी लंबी तेज स्प्रिंट ने लाइफ में नहीं मारी होगी वो ट्रेन पकड़ने के लिए। तो मैंने ट्रेन इनका पकड़ ली थी? मैंने इनका हाथ पकड़ा। अच्छा। DDLJ वाला सीन था DDLJ। पूरा। इनको पकड़ा और ट्रेन में गए हम, और तो हमारी दोनों की बहुत सी यादगारें हैं और हमारी फ्रेंडशिप बरकरार है तब से। बिल्कुल वहीं से प्यार हो गया मुझे यूवी से, जैसे ही इसने मेरा हाथ पकड़ा। DDLJ। मैंने इसके आंखों में आके देखा तो तुझे देखा तो ये तो यहाँ पे कर ही देते हैं ना, सनम। DDLJ मूवमेंट हो ही जाए एक। अब आपकी भी यादें रवा हो जाएंगी थोड़ी सी, आइए ना। बिल्कुल। कैसे ट्रेन कैसे भाग रही थी, आपने कैसे पकड़ा, और बज्जू ने गाना कैसे गाया? गाना है आपके पास, तुझे देखा तो? नहीं मुझे रहने दो, सिमरन यहीं से कहीं से बुला लो किसी को। सिमरन नहीं, आप आ जाओ ना। आओ कैसे करना? गाना गाना भी ले लो भाई। पुराना गाना है ना, पता नहीं है भी है कि नहीं है। वो ट्रेन में आपका हाथ खींचेंगे आपको। हाँ, आप नीचे से आओ, ट्रेन नीचे से आएगी। बच्चू ओ ओ ट्रेन प्रैंकस्टर्स। तो हमने काफ़ी लोगों ने प्रैंक किया। हम 2001 के टूर पे श्रीलंका गए, तो वहाँ पर हमने रात को बज्जी मेरे कंधे पे चदरें डाल के लोगों के रात को कमरे में डराया हुआ हमने। तो हम हमारा एनालिसिस होता उसके कमरे में गए, तो उसने दरवाज़ा खोला तो बज्जी की शक्ल ऐसे आई मेरे कंधे के ऊपर से, और उसकी लुंगी डाली हुई थी, लुंगी गिर गई। तो उसकी लुंगी को उठाया, उसको उठाया। तो फिर हमने एक बारी सौरव गांगुली को प्रैंक किया जब कप्तान थे जी। पाकिस्तान के साथ हमारा मैच था और अगले सुबह के दिन तो बज्जी ने रात को प्लान बनाया कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पेपर बनाएंगे, उस पर दादा की स्टेटमेंट्स लिखेंगे सब प्लेयर्स के अगेंस्ट कि यूवी पार्टी बड़ी करता है, भज्जी सीरियस नहीं है, राहुल सपोर्ट नहीं करता, सचिन अपना देखता है। आप कहाँ पार्टी करते हो? और बज्जू तो मैं तो कभी की नहीं। तो नहीं, बिल्कुल नहीं करते पार्टी। नहीं, ऐसे काम कभी नहीं किया। एनीवेज उसके बाद दादा के पास शीट लेके गए कि दादा, बच्ची ने बोला दादा ये आपने स्टेटमेंट दी है, हम नहीं खेलेंगे आपके अंडर, हम जा रहे हैं। तो दादा का मुंह लाल हो गया। दादा ने बोला कि मैंने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा, और ही वॉज रियली अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो आई थिंक राहुल को उनके ऊपर दया आ गई, तो राहुल ने बोला कि दादा अप्रैल फूल। दादा और मेरे भज्जी के पीछे भागे हमें मारने को बैट से। 15 मिनट बाद टॉस था। वो टॉस तो टाइम पे कहाँ पहुंचते, 15 के 20 हो जाए। हाँ वही बात सही है। बट लकीली वी वन द गेम, सो इट वाज ऑल गुड। लेकिन सौरव गांगुली आप दोनों को आपके करियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे, जिस तरह से आप दोनों को उन्होंने बैक किया। डेफिनेटली, बिकॉज आई रिमेंबर मी एंड भज्जी, भज्जी मेरे से पहले खेले इंडिया, और भज्जी रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा था
और भज्जी ये डिस्कस कर रहा था कि यार मैं काउंटी खेलने जाता हूँ, अगर मुझे काउंटी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो विल बी गुड फॉर माई बॉलिंग। एंड आई रिमेंबर सरनदीप सिंह ने कुछ जिम्बाब्वे के 6 आउट किए थे, और ऑब्वियसली अगर किसी ने 6 विकेटें ली हैं तो फिर उनको ही मौका मिलना चाहिए। लेकिन आई थिंक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया दादा के दिमाग में था कि भज्जी गेट्स दैट मोर बाउंस, और उनकी बॉल में वो कला है जो उनको दिखती थी। तो आई थिंक उसके रहने की, सरनदीप के रहने के बावजूद वो भज्जी को लेके आए। एंड ऑब्वियसली भज्जी गॉट 32 विकेट्स इन 3 टेस्ट मैचेस। मुझे नहीं लगता शायद किसी स्पिनर ने कभी 32 आउट किए होंगे 3 मैच में, कभी भी नहीं। हैट्रिक ली, एंड ही वाज अ कंप्लीट डिफरेंट बॉलर आफ्टर दैट। हाँ, जन्मदिन मना के आए हैं यूवी का। 4 दिन लेके गया था हमें कोह सामुई, बहुत बढ़िया जगह है। 4 दिन लेके गया था मतलब? यूवी लेके गया था हमें पहली बार। यार कमाल है। पहले तो नहीं आना था इन्होंने, फिर उन्होंने बोला चलो मैं आता हूँ। तो मैंने बोला कि हम साथ में खेले हैं, हमको सेलिब्रेट करना चाहिए, बैठना चाहिए साथ में। फिर बोला कि मैं आता हूँ, फिर फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकता, फिर मैं गुस्सा हो गया, फिर बोला कि मैं आता हूँ। तो ये एक ही बंदा है जिसको मैं एंड तक फ़ोन करा रहा, पूछा कि एयरपोर्ट पहुँच गया, चेक इन कर लिया। तो ड्राइवर से बात तो आई मेड श्योर कि ये ज़रूर आए। तो एंजॉय किया आपने? मैंने तो तस्वीरें देखी आपकी इंस्टाग्राम पे, दोनों ने हशर मचाया हुआ था आपने, दोनों ने। नहीं, वैसे बैठे हुए थे, ऐसा तो कुछ उन्होंने काम किया नहीं वहाँ पर जो नहीं, पहले फोटो तो करते थे। आपने बैठने वाली लगाई हैं, पर वैसे रिपोर्ट आई है कि आपने हशर मचाया दोनों ने। हाँ, वही बताइए आप। थोड़ा आप आजकल टीवी पे बहुत बैठते हैं, तो आई थिंक यू कैन एलैबोरेट बेटर। ध्यान नाल है। बोल भी दिया ध्यान से। हाँ, जरा हशर मैंने नहीं मचाया था, हशर मचाया था वहाँ पे एक ही आदमी है, आशीष नेहरा। तो वो अपने ही दुनिया में था वो, मतलब मस्त था। पर इट वॉज गुड टाइम। हम सारे दोस्त इकट्ठे थे, 12-13 लड़के थे, और पहली बार ऐसा हुआ कि हम खेलने के बाद इतने जो खेलने वाले लड़के थे दोस्त वो इकट्ठे हुए हैं। तो ऑल थैंक्स टू यूवी फॉर मेकिंग इट हैपन। और जैसे ये कह रहा है ना कि ये मुझे फ़ोन करे जा रहा था कि मैंने फ़्लाइट ली या नहीं ली, इसको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं फ़्लाइट में बैठूंगा नहीं और ये मैं फ़्लाइट में पहुंचूंगा नहीं। पास्ट एक्सपीरियंस। पर यूवी पाजी, मैंने सुना कि आपके पास एक दूसरे का नंबर ही नहीं है। आप ट्विटर पे इतनी बातचीत करते हो एक दूसरे के साथ। मेरे पास इसका वो नंबर नहीं है, ये जो उठाता है बॉलीवुड वालों का, ये फ़ोन उठाता है 1 मिनट में। अब मेरे पास जो नंबर है वो कोई और ही उठाता है। अनीश गौतम करके एक लड़का है यहाँ पे बैठा हुआ है, वो उठाता है फ़ोन। वो हमेशा पूछता है, पाजी नहा रहे हैं, पाजी खाना खा रहे हैं, पाजी अभी ये कर रहे हैं, पाजी की कर रहे हो सारा दिन। नहीं, पर ट्विटर पे तो तुसी बड़ा मजेदार। आज इसका नंबर लेके जाऊंगा इसी स्टेज से, जो ये उठाता है।